तो स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे फ्यूल सेल के बारे में। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि फ्यूल सेल क्या चीज़ है, कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कितना इसका पोटेंशियल है, क्या इसके फ़ायदे हैं, और थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग फ्यूल सेल के बारे में। सबसे पहले कि फ्यूल सेल क्या चीज़ है, तो फ्यूल सेल जो है इसका फंक्शन क्या है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकली जो है ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम एक फ्यूल है जो हम फीड करते हैं, और जब तक हम फ्यूल इसके अंदर फीड कर रहे हैं हमें इससे आउटपुट मिलता रहता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट एक लेयर होती है फ्यूल सेल के अंदर, जो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। एक एनोड एक कैथोड और उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट, तो मतलब दोनों साइड्स पे एनोड और कैथोड होते हैं, और बीच में जो है इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। तो फ्यूल जो है कंटिन्यूसली हम एनोड को हम प्रोवाइड करते हैं। एनोड जो कि नेगेटिव जो है इलेक्ट्रोड होता है, और उसके अलावा ऑक्सीडेंट जो कि यूजुअली होता है ऑक्सीजन, तो एयर के अंदर जो अवेलेबल है, वो हम कंटिन्यूसली फीड करते हैं कैथोड पे जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो है यहाँ पे जो होती है, उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रोड, उनसे जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनिशियल सर्किट में पॉजिटिव आइंस जो कि एनोड से कैथोड की तरफ मूव हो रही हैं, या फिर नेगेटिव आइंस जो है कैथोड से एनोड की तरफ मूव हो रही हैं। लेकिन साथ ही आउटर सर्किट में जो है करंट फ्लो हो रहा है, लोड के थ्रू एक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इनपुट में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन आउटपुट जो टर्मिनल है एनोड कैथोड के बीच में भी जो है करंट फ्लो होता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हम जो है एक फ्यूल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्यूल यूजुअली मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसके अलावा एक ऑक्सीडेंट होता है जो कि कॉमनली ऑक्सीजन है। तो जब तक हम यहाँ पे हाइड्रोजन जो है प्रोवाइड करते रहेंगे, एज ए फ्यूल हम प्रोवाइड करते रहेंगे, हमारा फ्यूल सेल जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता रहेगा। अब बात आती है कि इस तरह का डिवाइस एक बैटरी भी है और एक फ्यूल सेल भी है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बैटरी जो है बेसिकली एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, वो जब तक उसके अंदर जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में ही स्टोर्ड है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकली कन्वर्जन है, चार्जिंग, उसके बाद क्या हमें बैकअप देती है। ठीक है, लेकिन ये फ्यूल में बैटरी जब तक आउटपुट देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें जब तक देगी जब तक कि उसके अंदर केमिकल एनर्जी जो है अवेलेबल है, स्टोर्ड है। ठीक है, जब जो है इसके अंदर के जो केमिकल जो है रिएक्टेंट्स हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं, बैटरी क्या है डिस्चार्ज हो जाएगी, हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्यूल सेल ये बेसिकली एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है बैटरी की तरह, लेकिन ये एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। तो इसमें फ्यूल और ऑक्सीडेंट जो हैं वो सप्लाई होते रहेंगे कंटिन्यूसली, और जब तक हम सप्लाई करते रहेंगे हमें इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो पावर जो है इलेक्ट्रिक पावर वो आउटपुट में हमें मिलता रहेगा। तो अब बात करते हैं फ्यूल, किस टाइप का फ्यूल हम यूज़ करते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो है फ्यूल, जो बेस्ट फ्यूल है वो गैसियस हाइड्रोजन या फिर सिंथेसिस हाइड्रोजन, इसका हम यूज़ करते हैं। मतलब हाइड्रोजन हो सकता है डायरेक्टली हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन भी हो सकता है, नहीं तो कोई और गैस हो सकती है जो भी हाइड्रोजन रिच गैस है। तो हाइड्रोजन जो है उसकी रिएक्टिविटी जो है बहुत हाई है एनोड रिएक्शंस पे। ठीक है, और उससे हम बहुत ही ज़्यादा मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे कि हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल से भी कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस के हेल्प से भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन किया है हमारे इसमें वीडियो में, तो उसकी पूरी डिटेलिंग प्रोसेसेस की हमें उस वीडियो में मिल जाएगी, लिंक मैं आगे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ओके, इसके बाद मोस्ट कॉमन जो है यही सारे एडवांटेज, हाई रिएक्टिविटी जो है रिएक्शंस के लिए, ये सारे एडवांटेजेस हमें ऑक्सीजन में भी मिलते हैं, और ऑक्सीजन एयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। हाइड्रोजन में से फ्रीली हमें अवेलेबल नहीं मिलता है, लेकिन ऑक्सीजन हमें मिल जाता है। तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमारा ऑक्सीडेंट का काम करता है, मतलब दूसरे टर्मिनल पे। अब बात आती है कि एक फ्यूल सेल है उससे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। तो यूजुअली एक बेसिक यूनिट से हमें ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा, तो हम क्या करते हैं आउटपुट को बढ़ाने के लिए अपनी एप्लीकेशन, हमें कितना पावर चाहिए, एप्लीकेशन हम आगे डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं।
तो जो बेसिक फ्यूल सेल यूनिट जो हमने अभी स्टडी करी है उसको हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं आपस में, 2 से 3 जितने भी, हमें जब तक कि हमें अपना डिजायरेबल आउटपुट लेवल ना मिल जाए। ठीक है, आउटपुट लेवल में वोल्टेज हमें कितनी चाहिए हमारे सिस्टम को जो हम चलाना चाह रहे हैं, या फिर पावर हमें कितना चाहिए उसको चलाने के लिए, हमारे लोड को चलाने के लिए। तो जब उसको इतना लेवल तक पहुंचाने के लिए हम जो है फ्यूल सेल की स्टैकिंग करते हैं। तो दो टाइप्स हमारे पास हैं, प्लेनर बाइपोलर स्टैकिंग, ये देखिए प्लेनर, इसमें एक के बाद एक हमने जो कनेक्ट किया है प्लेनर वे में। उसके बाद ट्यूबुलर सेल्स, इस फॉर्म में भी हम इसको जो है आपस में स्टैकिंग मतलब कंबाइन कर सकते हैं। ट्यूबुलर जो मेथड है वो हम यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल्स में। और फ्यूल सेल सिस्टम मतलब कंप्लीट जो एक फ्यूल सेल सिस्टम है जिससे कि हमें आउटपुट मिल जाए, इनपुट हम प्रोवाइड करें आउटपुट मिल जाए, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो फ्यूल प्रिपरेशन का जो इसमें अरेंजमेंट होता है हमारा। उसके बाद में एयर सप्लाई, फ्यूल प्रिपरेशन से क्या मतलब है कि जो हाइड्रोजन बेसिकली जो हमारा मोस्ट कॉमन फ्यूल है जो हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्योर हो। क्योंकि जो जिस टाइप का फ्यूल सेल हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ टाइप की इम्प्योरिटीज़ अगर उसके अंदर प्रेजेंट हैं, जो इनपुट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्यूल जो दे रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इम्प्योरिटीज पॉइजनस हो सकती हैं हमारे फ्यूल सेल के लिए। उसको जो है आउटपुट को खराब कर सकते हैं, कोरोजन हो सकता है, हमारे जो फ्यूल सेल जो है जल्दी खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो फ्यूल प्रिपरेशन मतलब हमें प्योर हाइड्रोजन, ये अलग अलग टाइप के फ्यूल सेल्स हैं, हम आने वाले उसमें लेक्चर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे कितने टाइप के फ्यूल सेल्स हैं। तो उनमें सबकी रिक्वायरमेंट फ्यूल की प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ही चाहिए, या फिर उसको हम अनदर गैस भी कंसिडर कर सकते हैं विच इज रिच इन हाइड्रोजन, विच इज हैविंग सम अनदर टाइप ऑफ गैसेज एज वेल और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट। ठीक है, इसके बाद में दूसरा हमें चाहिए एयर सप्लाई जो कि ऑक्सीजन का काम करेगा, जिसके अंदर की ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट थर्मल मैनेजमेंट, क्योंकि अलग अलग जो फ्यूल सेल हैं उनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज जो है वो अलग रहता है। ठीक है, तो थर्मल मैनेजमेंट का जो है सिस्टम हमारे इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट कहाँ से हमारे पास आ रहा है, क्योंकि हम इनपुट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो जो है सप्लाई दे रहे हैं, तो आउटपुट में दोनों कंबाइन होंगे H2O, तो वाटर हमें मिलता है। तो वाटर मैनेजमेंट ये हमें करनी होती है। इसके अलावा जो है हम वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस का भी यूज़ कर सकते हैं, उस वाटर का दोबारा इलेक्ट्रोलाइज करके हाइड्रोजन को दोबारा प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये किसी सेल के अंदर ऐसा होता है कि हम अलग से हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं कहीं एक इनबिल्ट हमारे पूरे इसके अंदर मॉड्यूल फ्यूल सेल सिस्टम के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस का हाइड्रोजन प्रोडक्शन का भी जो है अरेंजमेंट रख सकते हैं। तो हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होगा, फ्यूल सेल जो है ऑपरेट होगा, आउटपुट हमें मिलेगा, उसके बाद में वापस वाटर जो हमें आउटपुट में मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो एज ए बाई प्रोडक्ट है वाटर जो आ रहा है, वो वापस हम उसको इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट जो हमारे पास टर्म आती है इलेक्ट्रिक पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, मतलब जो पावर हमें आउटपुट में मिल रही है वो स्टेबल है, उसकी पावर की क्वालिटी एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर डिजायर उसके अलोंग है, नहीं है तो हमें उसको उस लेवल तक लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एक और फायदा मिलता है फ्यूल सेल से, किसका बाई प्रोडक्ट आउटपुट क्या हमें मिल रहा है। तो जैसे कि कोई नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है, कोल है, हमने कंबशन किया तो उसमें स्मोक होता है, एशेस होते हैं, इतना हमें अनवांटेड जो है उसका बाई प्रोडक्ट्स उससे मिल रहे हैं। लेकिन फ्यूल सेल के केस में हमें सिर्फ वाटर ही मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही तरह के हम इनपुट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों जो है कंबाइन होंगे और वाटर फॉर्म हो जाएगा, वो वाटर हमें आउटपुट में मिल जाएगा। कुछ एक नज़र डालते हैं कि कितने टाइप ऑफ फ्यूल सेल हैं। तो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल सेल बहुत कॉमनली यूज होने वाला फ्यूल सेल है। इसके बाद एल्कलाइन फ्यूल सेल, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल और सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। इनकी डिटेलिंग हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। अब कुछ हम इनके फायदों के बारे में पढ़ते हैं। एफिशिएंसी क्या है, हमारा कितना एफिशिएंट रहता है हमारा फ्यूल सेल। तो मोस्टली इनकी एफिशिएंसी 30 to 55% रहती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितने टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और चांस हमारे पास स्कोप बनता है को जनरेशन का, कि अगर ये हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होने वाला फ्यूल सेल है तो उसी हाई टेम्परेचर को, उस हीट को हम यूज़ कर सकते हैं हमारे किसी और ऑपरेशन में, तो वो इसके हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी को ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, इसके अलावा परफॉर्मेंस जो फ्यूल सेल की है और कॉस्ट जो है, ये स्केल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अनलाइक जो, क्योंकि बाकी हमारे मोस्टली जो हमारे पास सिस्टम होते हैं, सोर्सेज ऑफ जनरेशन होते हैं, वहाँ ऐसा हम देखते हैं कि लार्ज स्केल पे अगर हम कर रहे हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम पड़ रही है, लेकिन अगर हम स्मॉल स्केल पे पावर जनरेट कर रहे हैं तो कॉस्ट हमारी ज़्यादा पड़ती है, एफिशिएंसी जो है लो चली जाती है। लेकिन
फ्यूल सेल के केस में ऐसा नहीं है, नियरली एफिशिएंसी कॉस्ट जो है हमारी नियरली सेम ही रहती है लो स्केल पर भी। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम यहाँ की पढ़ते हैं फ्यूल सेल की और फ्यूल सेल प्लांट्स की। तो फर्स्ट ये है कि डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन, बीच में हमें कोई इंटरमीडिएट नहीं चाहिए, इनपुट लगाया सीधा आउटपुट मिल गया इलेक्ट्रिसिटी हमें। तो कंबशन जैसे नहीं करते हैं, नो मूविंग पार्ट्स, ठीक है, क्वाइट है, क्योंकि अनलाइक जो है पोर्टेबल जो हमने जनरेटर्स देखे हैं, डीजी सेट्स देखे हैं, यूजुअली यहाँ खैर क्वाइट भी होते हैं, नॉइज़ कम भी होती है, लेकिन ये फ्यूल सेल जो है बिल्कुल क्वाइट है, मूविंग पार्ट भी इसके अंदर नहीं है। ओके, देन डेमोन्स्ट्रेटेड हाई अवेलेबिलिटी ऑफ लोअर टेम्परेचर यूनिट्स, ठीक है, ये एक और हमें फ़ायदा मिलता है। साइटिंग अवेलेबिलिटी, हम इसलिए जो है इसको कहीं पे हम प्लेस कर सकते हैं, पावर बैकअप यूनिट की तरह से कर सकते हैं। फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी से हम जो है इस तरफ को जा रहे हैं कि हमें कौन कौन से टाइप ऑफ फ्यूल हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक बात हम पढ़ेंगे कि अगर हाई टेम्परेचर हमारा फ्यूल सेल है तो उसके अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, प्योर हाइड्रोजन ही हमारी ओनली एक ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेट जो है एंडोरेंस रिलायबिलिटी ऑफ लो टेम्परेचर यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद में गुड परफॉर्मेंस ऑफ ऑफ ग्रिड लोड ऑपरेशन, मतलब हम इसे आइसोलेटेड ग्रिड कनेक्टेड मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ऑफ ग्रिड मोड में भी हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, जहाँ हम इसे ग्रिड से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम है जहाँ हमारा फ्यूल सेल जो प्लांट है वो पावर सप्लाई कर रहा है। इसके बाद में मॉड्यूलर इंस्टॉलेशंस हमें मिलते हैं, जिससे कि हमें इसमें वैरायटी ऑफ आउटपुट हम ले सकते हैं, जितना हमें लोड हमारा है उसके अकॉर्डिंग हम जो है इससे आउटपुट ले सकते हैं। इसके बाद रिमोट और अनअटेंडेड ऑपरेशन, ये भी हमें वो मिलती है इसमें जो है एडवांटेज, और साइज फ्लेक्सिबिलिटी, छोटा बड़ा हम जो है इसको लगा सकते हैं। और इसके बाद में रैपिड लोड फॉलोइंग कैपेबिलिटी, मतलब लोड के अकॉर्डिंग जो है हम इसको, लोड वेरी हो रहा है तो ये भी जो है इसका आउटपुट हम वेरी कर सकते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। तो दो एप्लीकेशंस जो हम यहाँ पे जो जिनके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े वास्ट स्कोप वाली जो एप्लीकेशंस हैं, सबसे पहले तो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, जैसे कि हमारा स्मॉल जो पावर प्लांट की तरह से समझ लीजिए, एक छोटा पावर प्लांट है या फिर बड़ा पावर प्लांट है, तो उसके उसमें हम जो है पावर को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम फ्यूल सेल का यूज़ कर सकते हैं। तो कम पावर लेवल के से लेकर हाई पावर लेवल तक हमारे पास जो है पावर प्लांट हम सेटअप कर सकते हैं फ्यूल सेल की हेल्प से। तो सेवरल 100 किलोवाट से लेकर लो मेगावाट कैपेसिटी तक के जो है हम प्लांट्स जो हम बनाते हैं लो रेंज में, इसको हम यूज़र के पास ही जो है लगा सकते हैं। जैसे इंडस्ट्री है कोई, या कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी भी है, वहाँ पर भी हम इन प्लांट्स को लगा सकते हैं, जहाँ पे कि हम डीजी सेट्स को यूज़ करते हैं बैकअप सिस्टम के लिए, जो जब हमारे मेन जो है पावर नहीं होता है तो हम अपना जो स्टैंड बाई पावर सिस्टम यूज़ करते हैं, वहीं पे हम जो है उसकी जगह पे इसको फ्यूल सेल प्लांट्स को ऑपरेट कर सकते हैं स्टेशनरी इलेक्ट्रिक पावर के लिए। इसके बाद में हाई लेवल जो रेटेड प्लांट्स हैं 1 to 10 मेगावाट, इनका हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, मतलब एज ए पावर जनरेशन सोर्स का ही है, स्मॉल लेवल पे एक एरिया में, एक सिटी में, एक विलेज को पावर करने के लिए, ठीक है, या फिर उससे भी लार्जर एरिया को कर सकते हैं, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, मतलब जहाँ जनरेशन हम करते हैं ये नियर द कंज्यूमर, नियर द लोड, ठीक है। तो हम बड़े लोड को भी हम इससे फीड कर सकते हैं, छोटे लोड को भी फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप का एक जो है यूटीसी फ्यूल सेल्स ने जो है एक फ्यूल सेल जो है डेवलप किया था, PC25 जो है मॉडल, ठीक है। तो इसकी रेटिंग रही थी 200 किलोवाट, इसमें फ्यूल यूज़ कर रहे थे नेचुरल गैस, और टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर है नियर अबाउट 30 to 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हमारा फ्यूल सेल का जो पावर हमारा जो प्लांट हमने जो सेटअप किया था इस कंपनी ने, यूटीसी फ्यूल सेल ने, ये नियर अबाउट 10 by 10 फीट बाई 18 फीट लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जो इतना हमारा था, ये जो हमारा प्रैक्टिकली बहुत बेनिफिशियल है, ज़्यादा स्पेस भी मतलब ये ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, एक तरह का हमें पावर सोर्स भी हमें मिल रहा है। एक और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और जो फ्यूचर में डोमिनेट करने वाली हैं ये दोनों एप्लीकेशंस, वो है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये चलती हैं, इसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता है, और उस मोटर को चलाने के लिए पावर जो है ये लेती हैं बैटरी से, बैटरी को चार्ज करते हैं, उस बैटरी से जो ये मोटर जो है पावर लेती है, और हमारा जो व्हीकल है वो चलता है। इसी सिस्टम में जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो बैटरी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो यूज़ करते हैं फ्यूल सेल का। फ्यूल सेल के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक तो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन टैंक इसमें फिगर में हम दें
रहे हैं हाइड्रोजन टैंक है यहाँ पे। बैटरी जो है ये बेसिकली चलाने के लिए नहीं है, बस एक ऑक्सिलरी पावर सोर्स की तरह से यहाँ पे लगाया गया है। इंजन को चलाने के लिए हमारी जो मोटर है, मोटर को पावर मिल रहा है फ्यूल सेल के आउटपुट से। फ्यूल सेल जो है हाइड्रोजन टैंक से, यहाँ से इसको फ्यूल मिल रहा है। मतलब सेम जो है ये सिस्टम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। सो जिस तरह से कि जो हमारे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, जो नॉर्मल जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, वो जो है उनके एमिशंस, क्योंकि उसमें डीजल पेट्रोल जो भी हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसमें एमिशंस होते हैं, तो वो भी हार्मफुल होते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस, सॉरी डिसएडवांटेजेस हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगे। फ्यूल सेल व्हीकल जो है, फ्यूचर व्हीकल यही है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको हम कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई पोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। रेजिड्यू में क्या है, वाटर ही हमें मिलेगा, जो ऐसे बाई प्रोडक्ट जो एमिशंस, एमिशंस की जगह सिर्फ वाटर। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हमने जो है इसके एप्लीकेशन सभी देखे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।